जो बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो क्या सच होगी? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि या तो सरेंडर करो नहीं तो खात्मा होगा। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान के सर्वोच्च नेता के खात्मे तक की बात कह रहे हैं। उनका सीधा यह कहना है कि सरेंडर नहीं तो खात्मा होगा। अब सवाल यह है कि आपने गद्दाफी को भी देखा, आपने सद्दाम हुसैन को भी देखा, क्या उसी तरह का अंत खमनई का हो सकता है? और इन दोनों ही नेता सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के अंत के पीछे अमेरिका था, क्या एक बार फिर से खमनई के अंत के पीछे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप होंगे? आज सवाल ये पूछ रही हूं, क्या ट्रंप का ऑर्डर मानेगा ईरान? अगर ट्रंप का ऑर्डर ईरान मानता है तो इससे इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में एक बार फिर से युद्ध का खात्मा हो सकता है। लेकिन जो संकेत ईरान ने दे दिए हैं उससे नहीं लगता कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे में अगर ट्रंप का ऑर्डर नहीं मानता तो क्या अमेरिका सीधे जंग में उतर जाएगा? और क्या सद्दाम और गद्दाफी वाला हाल खमनई का भी होगा? खलीफा सरेंडर नहीं करेंगे तो क्या उनका खात्मा होगा? आज ये सारे सवाल महाभारत में पूछ रही हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है वो आपको सबसे पहले दिखाती हूं। डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर आ गए और उन्होंने जो बयान सोशल मीडिया पर दिया, उस बयान को उनकी दो टूक और ईरान को धमकी ही माना जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिना शर्त आत्मसमर्पण ईरान को करना ही होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर जो तथाकथित है, तथाकथित सुप्रीम लीडर कहीं छिपकर बैठा है, लेकिन वो ये ना समझे कि उनका ठिकाना हमें नहीं पता है। ईरान का सर्वोच्च नेता एक बहुत ही आसान टारगेट है, हमें पता है वो कहां छिपा बैठा है। यह भी कहा कि हमारा धैर्य खत्म हो रहा है और हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। ईरान के आसमान पर अब हमारा कब्जा है, हम जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। ईरान के पास रक्षा के लिए बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन अमेरिका के पास जो हथियार हैं उनके सामने सब बेकार है। यह सीधी धमकी है, यह सीधी चेतावनी है, और इसका सीधा जो असर है वो ईरान पर होगा कि नहीं होगा। आज महाभारत में सवाल यह भी पूछ रही हूं कि यह सब क्या इस वजह से हो रहा है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? यह रिपोर्ट पहले देखिए। ईरान इजराइल युद्ध में क्या अमेरिका सीधा शामिल होने वाला है? क्या खमनई का हाल सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के जैसा होने वाला है? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की कसम खाई है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. ट्रंप सीधे तौर पर ईरान की परमाणु क्षमता को ध्वस्त करने की तैयारी में जुट गए हैं। ईरान के ऊपर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिकी B-2 बॉम्बर मंडरा रहे हैं, जिनसे बंकर बस्टर बम गिराए जा सकते हैं। इसे धरती फाड़ बम कहा जाता है, क्योंकि ये धरती के नीचे लक्ष्य ढूंढने की क्षमता रखता है। 200 फीट से ज्यादा गहराई में तबाही मचा सकता है, सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखता है, 2500 किलो से ज्यादा क्षमता का विस्फोटक ले जा सकता है। इसे सिर्फ अमेरिकी B-2 बॉम्बर से ही दागा जा सकता है। इसे अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम कहते हैं। इस बंकर बस्टर बम से धरती के नीचे विस्फोट होगा तो अमेरिका इसका इस्तेमाल दो तरीके से कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई को टारगेट कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें बंकर में ही छिपाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने जमीन के लगभग 250 फुट नीचे बेहद सुरक्षित तरीके से बंकर में न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई हुई है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि खमनई उनके पहुंच से दूर नहीं है। तो खमनई ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि ये जंग यहूदियों के खिलाफ होगी, क्योंकि ईरान ने भी इजराइल में जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें दुनिया देख रही है। चाहे मोसाद का हेडक्वार्टर हो या इजराइल के रिहायशी इलाके, ईरान ने बता दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाला है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान ट्रंप की चेतावनी मानेगा? दुनिया क्या देखेगी, खमनई का सरेंडर या फिर खात्मा? दुनिया के कौन से देश ईरान के साथ खड़े हो पाएंगे? और सवाल ये भी कि इस जंग में भारत की भूमिका क्या रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं, क्योंकि आज मेरे साथ अमेरिका से भी मेहमान जुड़ेंगे और सीधे इजराइल से भी मेहमान जुड़ेंगे। क्या ये जंग एक बड़ी जंग का रूप लेगी, क्योंकि अमेरिका सीधे इसमें आ चुका है। मैं आपको पहले एक खबर बता दूं कि कैसे ईरान ने अब ये कह दिया है कि वो इस जंग का खात्मा नहीं करने वाला है। ये जो खबर आपको बता रही हूं, अब ये ट्रंप को उकसाने वाली खबर है। ट्रंप के आगे अब नहीं झुकेंगे खमनई। अमेरिका को खमनई ने सीधा जवाब दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा ईरान। सरेंडर का कोई विकल्प नहीं है। सरेंडर नहीं करेंगे और बल्कि करारा जवाब देंगे, और उन सबको देंगे जो इस जंग में आएंगे। अमेरिका अगर जंग में कूदा तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। इसी के साथ साथ हमारी सेना देश की रक्षा के लिए तैयार है, ये ईरान के सर्वोच्च नेता कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल ने गंभीर गलती कर दी है। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इजराइल को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब ये जवाब खमनई का आ गया है अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर। मैं जरा बताऊं कि मेरे साथ जो मेहमान हैं वो कौन कौन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एयर कॉमोडोर एहस बहल जुड़ गए हैं, मेजर तूर हमारे साथ आ गए हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ गुलरेज शेख हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं और सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ पूर्व आईडीएफ सोल्जर भी जुड़े हैं इस वक्त, जिनको आप देख रहे हैं सीधे इजराइल से, बेनी बेंजामिन। अब बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सीधे पहले ये पूछूंगी कि क्या ये जंग कहीं पर भी रुकने वाली है या और भीषण होने वाली है? मैं पहले एक बार जरा बेनी साहब के पास जा रही हूं, इजराइल से सीधे जुड़े हैं। बेनी साहब, मुझे ये बताइए, ये जंग इजराइल की है लेकिन अमेरिका उसी तरह से इस जंग में शामिल हो चुका है। क्या अब खमनई के ये कहने के बाद, खमनई कह रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो अब क्या होगा? पहली बात, ये जंग इजराइल ने पहले से ही ऐलान की थी, और ये जंग हमारी खाली नहीं है, ये फुल वर्ल्ड की जंग है। बिकॉज इफ हम लोग ये नहीं करते थे तो ये जंग कभी तो भी आपको वर्ल्ड को ये करती थी, सरप्राइज करती थी। और ये डेफिनेट है कि अब वी आर इन द जंग, वी आर इन द, हम लोग अंदर है जंग के अंदर। अभी अमेरिका आएंगी और आएंगी, हम लोग को नहीं मालूम, ये बड़ा सवाल है। आप ये कह रहे हैं अमेरिका इस जंग में शामिल हो चुका है, अमेरिका इज पार्ट ऑफ दिस वॉर? मैं बोला नहीं कि अब अमेरिका जंग में आ चुका है, मैं बोला ये जंग हमारी है, हम लोग ने चालू किया है। हम